दोस्तों, आपने सुना तो होगा कि दुनिया वाले दहशतगर्दी से आजकल बहुत परेशान रहते हैं। पर जिस मुल्क में दहशतगर्दों को जन्नत जाने का सीधा टिकट मिलता हो, उसे पाकिस्तान कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं एक्शन का रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं, उस वीडियो का टाइटल है इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर वर्सेस पाक आर्मी चीफ, पाकिस्तानी रिएक्शन। तो पाकिस्तानी रिएक्शन मतलब पाकिस्तानियत, टिपिकल पाकिस्तानियत। अब ये क्या होता है, ये आपको मेरे हर वीडियो में देखने से पता चलता जाएगा। बट इनकी पाकिस्तानियत को, टिपिकल पाकिस्तानियत को झेलने सुनने से पहले कुछ सवाल तो बनता है ना भाई, हर रोज हर वीडियो में हम हिंदुस्तानियों की तरफ से। तो आज का सवाल ये है पाकिस्तानियों, ध्यान से सुनना, कि दहशतगर्दी से तुम्हें खास लगाव है। तुम्हारे लिए असली मजा तो दहशतगर्दी के खेल में है। तुम क्रिकेट खेल के क्या करोगे यार? तुम्हारा तो वर्ल्ड कप लाने वाला जेल में है। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन याद रखना पाकिस्तानियों, जैसा एक्शन दोगे वैसा रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि जहर को जहर ही काटता है। सो गेट सेट गो। ये देखे ना कि पाकिस्तान के अवाम कितना पुरजोश है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी खेले। यहाँ पे विराट कोहली के, रोहित शर्मा के, केएल राहुल के इतने सारे फैन हैं। सब चाहते हैं कि इंडियन प्लेयर्स हमें कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेलते हुए दिखाई दें। लेकिन इंडिया बार बार एक ही बात कहता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द कंट्री है। अब देखिए ना, बात बात पे हमारे माथों पर ये लेबल लगा दिया जाता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं चीज़ पाकिस्तान में भी देखी जाती है कि पाकिस्तान में कुछ होता है तो हम भी उसका मलबा इंडिया पे डाल देते हैं। तो कब तक ये ब्लेम गेम चलती रहेगी? देखिए, पहली चीज़ है फैक्चुअली हमें बात करनी चाहिए। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरी प्रैक्टिस भी मैं करता रहा हूँ, तो उसके दौरान देखिए मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप फैक्ट्स के ऊपर बात करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप देखें इल्ज़ाम तराशियाँ करें। हाँ, अगर आपके पास कोई वैलिड पॉइंट्स हैं, आप आर्गूमेंट्स हैं, वो रखें। दूसरी चीज़, आप बहुत ज़्यादा, मैं हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। विराट कोहली की देख लें या रोहित शर्मा देख लें या उनके दूसरे प्लेयर्स, तो मैं खुद सोचता हूँ कि यार देखें, ये जो गवर्नमेंट है ख़ासतौर पे इंडिया की, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाती हैं, लेकिन हम जो बीइंग एज ए पर्सन जो है, पीपल हैं, हम बहुत इस चीज़ को वार्मली वेलकम करते हैं कि वो प्लेयर्स हमारे उधर जाएँ, हम उनके प्लेयर्स यहाँ पे आएँ, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन आप देखिए ना कि हमारे आर्मी चीफ ने कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए, हम उनका वेलकम करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे, उनको प्रोटोकॉल के साथ जो है स्टेट। अरे अपने हजूर के खजूरों हैं, सिक्योरिटी देनी है तो पहले अपने उन मर्दे मुजाहिदों को दो, दहशतगर्दों को, अपने उन गुंडों को जो आजकल एक एक करके रोज ठोके जा रहे हैं। यार, हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि दहशतगर्द भी हमें अपने घर बुला रहे हैं। और ये बंदा कह रहा था कि ये लॉ की पढ़ाई पढ़ रहा है, कानून की पढ़ाई। बेटा, तुम वहां कानून पढ़ रहे हो जहां ना कानून है ना कायदा, और तुम फैक्ट मांग रहे हो। तुम्हें फैक्ट देने का क्या फायदा? तुम्हें फैक्ट देने से क्या तुम मान लोगे? सबूत मान लोगे जो इंडिया देता आया है आज तक? एक भी माना है जो आज मान लोगे? भाई साहब, आप लोग स्टेट ऑफ डिनायल, न मानने वालों के रूप में जाने जाते हो सारी दुनिया में। तुम मानते नहीं। तुम्हारा मुल्क आटे की लाइनों में खड़ा है, तुम खुद खड़े हो, पर तुम मानते नहीं। तुम्हारे लिए फैक्ट ये है कि तुम पाकिस्तानी हो। समझे? समझे? पाकिस्तानी मतलब हाईली डबल स्टैंडर्ड। अभी भी नहीं समझ में आया? मुंह से पादने वाले। अब समझ में आया? चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? उनका स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अगर पिछले कुछ आप बयानात उठा के देख लें, वो है ही पाकिस्तान के अगेंस्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से उनको चाहिए कि अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को चेंज करें और एक ऐसा बंदा लेके आएँ जो कि न्यूट्रल हो। ऐसा ना हो कि जो कि बयान लाए। अब स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स का मकसद क्या है कि आप एक जो है पॉजिटिव एक्टिविटी को फ़रोग दें। लेकिन अब उसके बावजूद ये पॉलिटिक्स को लेके आए या बयान पाकिस्तान के खिलाफ बयान दें, तो मेरे ख्याल से ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। अब आप देखें ना कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान खेल जो है शुरू हो जाता है, हमारी टीम तो इंडिया गई, अब इंडियन टीम पाकिस्तान आती है, और डेफिनेटली दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी खुशगवार होंगे ना। हाँ, एग्जैक्टली।
ये आपने बहुत अच्छी बात की, पाकिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अगर इन केस जो कि हमें भारत का कंसेक्टिव जो है वो पीछे कंसिस्टेंट जो उनका एटीट्यूड है, हमें पता है कि वो जो है हर बार बाइकआउट करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये पहली चीज़ तो ये है कि अगर वो आते हैं हमें उसको वार्मली वेलकम करना चाहिए। लेकिन इसके बरक्स अगर वो नहीं आते तो पाकिस्तान को भी बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि देखें ये एक्टिविटी ऐसी है कि इसमें मैं समझता हूँ कि किसी भी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। अब आप देखें ना कि सेल्फ रेस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज होने के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट होनी भी तो चाहिए। पाकिस्तान का आधा सेल्फ रेस्पेक्ट तो उस कटोरे में पड़ा है जो कटोरा लेके पाकिस्तान दुनिया भर में घूमते रहता है, और आधा सेल्फ रेस्पेक्ट आटे के लाइनों में खड़ा है। तो बचा कहाँ? सेल्फ रेस्पेक्ट बची कहाँ जो कॉम्प्रोमाइज करोगे? और बंदा कहता है कि बॉयकॉट करेंगे, इंडिया को बॉयकॉट करेंगे। अबे वो हमें बॉयकॉट करेंगे जिनसे हम कुछ खरीदते ही नहीं हैं। मतलब ये जहालत की इंतहा नहीं है। हम तुमसे खरीदते क्या है भाई? तुम हमसे खरीदते हो, वो भी दुबई जाके। इंडिया का माल दुबई में खरीद के फिर कहते हो कि तुम हमें बॉयकॉट करोगे। यार लेवल जहालत की कोई इंतहा नहीं है, कोई लेवल नहीं है तुम्हारी। दोस्तों वो मुल्क जो सारी दुनिया में गुंडे के नाम से आजकल जाना जाता है, जिसकी आने वाली नस्लें तक कर्जों में डूबी हुई है, उसे सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए भाई। मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट हो या ना हो, बट कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए भाई को। 100 में 101 नंबर चाहिए सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए। यार गजब के नल्ले लोग हो यार, गजब के नल्ले लोग हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तो चाह रहा है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो। आपको याद होगा पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जम्मू कश्मीर को मद्देनजर रखते हुए जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली ट्रेड बंद कर दी थी। लेकिन अब जो नई सरकार आई है नून लीग की, वो चाह रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड हो, लेकिन अब इंडिया कोई जवाब ही नहीं दे रहा। शायद इंडिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर ही नहीं करना चाहता। पहली चीज़ जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वो प्रमोट करते थे दो कंट्रीज़ के दरमियान रिलेशंस को, ट्रेड को, और वो बहुत अच्छी तरह मैनेज भी कर रहे थे। अभी करंट जो गवर्नमेंट आ रही है, मुझे लगता है कि ये कोई इतनी सिंसियर नहीं है इनको लेके ताल्लुकात दोनों के दरमियान डेवलप हों। एटली देखिए ट्रेड ना एक ऐसी चीज़ है दोनों की जिससे इकोनॉमी ग्रो करती है, अपलिफ्ट करती है। तो हमें चाहिए कि हम दोनों को जो है आपस में दोनों ममालिक जो हैं वो आपस में अच्छे ताल्लुकात कायम करें, ताकि देखें ना दोनों कंट्रीज़ है, लोगों को रोज़गार भी मिलता है, इकोनॉमी आपकी ऊपर जाती है और एक अच्छा जेस्चर भी जाता है। तो मेरे ख्याल से इनको अच्छे इनिशिएटिव करने चाहिए, लेने चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद। दोस्तों एक बात बताऊं, 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना नाम के एक मुनाफिक ने अपने लंदन के घर में गोरों के साथ बैठे बैठे एक प्लान बनाया। और वो प्लान ये था कि उसके दिमाग में आया कि मुझे अपने जैसे ही मुनाफिकों का पूरा एक मुनाफिकों का मुल्क चाहिए। तो गोरों ने पूछा कि कैसा चाहिए? तो उसने कहा पाकिस्तान जैसा चाहिए। वो मुनाफिक तो मर गया मुल्क बनाने के बाद ही, अपने पीछे छोड़ गया ढेर सारे मुनाफिक, करोड़ों मुनाफिक। उन मुनाफिकों को आज के डेट में भी हिंदुस्तान का काफिर नहीं चाहिए, बट काफिर का पैसा चाहिए। अच्छे इनिशिएटिव लेंगे भाई साहब। अबे लेते लेते तो मुल्क का ये हाल बना रखा है। हैं जी, दहशतगर्दी ऐसा होता कि तुम दूसरों के मुल्क में जाके खाली करते तो समझ में आता है, तुमने तो अपने ही मुल्क में धमाल मचा रखा है। सुनो गुरु, इस बार तुम्हारी सारे छेद में हवा भर देंगे, तुम्हारे नाक में दम कर देंगे। शुरू तुम खेल का करोगे, वो खेल हम खत्म करेंगे। शुरू हर खेल तुम करोगे, उस खेल को खत्म हम करेंगे, समझे हो?
जेस्चर, पाकिस्तान का कौन सा जेस्चर है? कुछ दिखाने के लिए है क्या तुम्हारे पास? मतलब वही बात है यार कि जिंदगी उधार की बट बातें साहूकार की, लगी पई है बट बातें बड़ी बड़ी है। बात करते जेस्चर। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अशर अली। मोहम्मद इजाज। क्या करते हैं अशर आप? मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। जबरदस्त। और आप? ये करेंगे सारा कुछ, नहीं करते क्या हैं? काम ही करते हैं, बस किसी ब्रांड में होते हैं। उसमें अच्छा ज़बरदस्त। सीन कुछ यूँ है कि आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कहा है कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान खेलने के लिए आती है तो उन्हें बड़ा पुरजोश तरीके से वेलकम किया जाएगा और उनको फुल प्रोटोकॉल दिया जाएगा। उन्हें वाघा बॉर्डर से स्टेडियम तक जो है प्रोटोकॉल में पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि खेल और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं हो सकती। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान आए, हमारे मुल्क में आके बमबारी करे, दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे और फिर वो चाहे कि हम उनके मुल्क में जाकर खेलें, ऐसा मुमकिन नहीं है। इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान इंडिया में आकर दहशतगर्दी करना नहीं छोड़ेगा, हम पाकिस्तान में जाकर खेलेंगे नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? ये उनके सिर्फ ना आने के बहाने हैं और कुछ भी नहीं। सिंपल सी बात है, अगर पाकिस्तान ऐसी चीज़ें वहाँ जाके करता है, इस चीज़ का कोई प्रूफ है उनके पास? हम सबको यहाँ वेलकम करते हैं, उल्टा हमारे यहाँ भी दहशतगर्दियाँ होती हैं, इंडिया वाले आए जाते हैं। अभी नंगन भी आया, सारा कुछ हुआ, हमने तब भी उनको सुकून से बैठ के हमने सलाह बात की, उसके बाद उसको आराम से हमने इज़्ज़त के साथ जाने दिया। इसी तरह अगर इंडिया आएगा तो उसका भी हम वेलकम करके उसको प्रॉपर खेलेंगे। स्पोर्ट्स को असल में स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की हद तक रहने दीजिए। इसको सियासी या इसको पॉलिटिशियन या इसको दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ना लेके जाएं। यही वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया में जो हमारा टैलेंट है स्पोर्ट्स का, इसी वजह से हम आगे नहीं आ रहे। अब यही बात है ना, हम कहते हैं कि खेलों को और सियासत को मिक्स ना करो, लेकिन इंडिया जो है वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ जोड़ता है। अगर ट्रेड की बात हो तब भी इंडिया यही बात करता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड या पुरअमन बातचीत तब तक नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा। अब उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी यही कह दिया कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करना नहीं छोड़ेगा, हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे। सिंपल सी बात है, किसी को रोस्ट करके कितनी भी टीआरपी लेनी है आप ले सकते हैं, रोस्ट ही कर रहे हैं ना, और तो कुछ भी नहीं है। या कोई प्रूव है अगर पाकिस्तान को ऐसी हरकत है, पाकिस्तान के खिलाफ को इनके पास प्रूव है तो आके बताएं हमारे साथ खेलें, नहीं तो या तो फिर खेलने से डर रहे हैं। सिंपल सी बात है, और तो कुछ भी नहीं है। हम इनसे खेलने से डर रहे हैं। हाँ भाई, हम तो डर रहे हैं। हमें डर लगता है तुम्हारे साथ खेलने से। बोलो क्या कर लोगे? हम डर गए भाई। बताओ क्या करोगे? हम पाकिस्तान में आके नहीं खेलेंगे। जिससे जो कोई बोलना है बोल दो, जिस बाप को बुलाना है बुला लो। मैं तुम्हारे घर में आके नहीं खेलना है। एज सिंपल एज दैट। मतलब हमें डर लगता है तुम्हारे क्रिकेट जिहाद से। साला तुम क्रिकेट के पिच पे ही बैठ के नमाज़ें पढ़ने लगते हो। तुम किसी भी मुल्क का कोई भी प्लेयर है उसके कान में जाके कलमा फूंकने लगते हो क्रिकेट के फील्ड पे ही। तो ये फितनेबाजी इंडिया को पसंद नहीं है और ये हमें नहीं करना आता है और ना हम करने जाएंगे तुम्हारे यहाँ। तुम हर चीज में अपने मजहब को जब तक घुसेड़ोगे, इंडिया तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा। जाओ क्या कर लोगे? हम डरते हैं, ठीक है, हम डरते हैं भाई। तुम्हारी ब्रांडिंग इंडिया की वजह से है और वो इंडिया ने चमकानी छोड़ दी है। समझो असली बात, असली मुद्दे की बात समझ लो अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो। तुम्हारी ब्रांडिंग इंडिया नहीं चमकाएगा, इंडिया की ब्रांडिंग इंडिया चमकाएगा। तुम खेलो अपना PSL, पता नहीं क्या क्या है, जो भी है वो अपना दिल बहलाते रहो। हम डर गए भाई। चलो आगे बढ़ते हैं।
एशिया कप में भी यही हुआ था ना, जब एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान ने की थी तो इंडिया ने कहा था कि हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे, हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, लिहाजा श्रीलंका में एक न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस करवाए गए और एशिया कप लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है, खाली इंडिया तो नहीं है, दूसरी टीम्स भी पाकिस्तान आती हैं, कभी किसी को कुछ हुआ इज़्ज़त के साथ आती हैं, इज़्ज़त के साथ खेल के जाती हैं, सारा कुछ होता है, एंजॉय भी होता है। ज़रूरी तो नहीं हर चीज़ पाकिस्तान जीते, हारता भी है, सारा कुछ है, तो इज़्ज़त के साथ हम उनको वेलकम भी करते हैं, इज़्ज़त के साथ उनको रुखसत भी करते हैं। इसमें पाकिस्तान का सिर्फ इन्होंने सिर्फ नाम ख़राब किया हुआ और कुछ भी नहीं है। हर लिहाज से पाकिस्तान एक अमन व अमान वाला मुल्क है। इंडिया में कुछ भी होता है उसका मलबा वो हमेशा पाकिस्तान पर डालते हैं। अभी आपको पता है कि कल की खबर है कि जम्मू एंड कश्मीर में पुंछ के मकाम पर इंडियन एयरफोर्स पर अटैक हुआ, उसका मलबा भी उन्होंने पाकिस्तान पर डाल दिया कि पाकिस्तान ने हमला करवाया। दरअसल इंडिया टारगेट ही सिर्फ पाकिस्तान को कर सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, कोई भी मैच आपस में कोई भी टीम खेलेगी, मैच में उतना मसाला इनको नहीं मिलता जितना पाकिस्तान और इंडिया की टीम्स के दरमियान जब मैच होते हैं। तब जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा यहाँ पे दुकान पे रश इतना लगा होता है, इवन के पूरे शहर में छुट्टी भी दी जाती है सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए। तो यही चीज़ इंडिया भी चाहता है कि टीआरपी बढ़े, कुछ ना कुछ हो, पाकिस्तान आगे इसके रिक्वेस्ट करे, इसके नीचे यानी कि इसकी मिन्नत तरला करे, तो ऐसा तो पाकिस्तान नहीं करेगा। तो आपको लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडिया आएगी पाकिस्तान? भैया देखो यार पाकिस्तानियों, तुम जैसी डबल स्टैंडर्ड सोच जिसको दोगली सोच कहते हैं, और ये गाली की तरह ना लेना, ये तुम्हारा नेचर है। तो तुम जैसी सोच जो है वो हम नहीं रखते। हम अपने सोल्जर्स, अपने जवानों के खून में सने क्रिकेट के मसाले को पाकिस्तान में जाके नहीं बेचते। दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन एक बात है, मैं हर रोज़ की तरह कहूँगा, पाकिस्तानियों तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे नसीब में कुछ होना लिखा ही नहीं है। क्यों नहीं लिखा, अब ये तुम खुद बताओगे। बंदा कहता है फैक्ट्स पे बात करें। किस फैक्ट की बात कर रहे हो यार पाकिस्तानी? चाइनीज़ तुम्हारे मुल्क में मर रहे हैं, टीटीपी वाले तुम्हारे मस्जिदों के बाहर आके फट रहे हैं। फैक्ट ये है बॉस कि तुम अभी बताया ना, तुम लोग पिच पे ही नमाजें पढ़ना शुरू करोगे तो जाहिर सी बात है, अब तुम कहते हो इस्लामोफोबिया। अब ये सब करने के बावजूद तुम कहो कि नहीं दुनिया इस्लामोफोबिया करती है। अरे यार क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेलो ना। तुम यार दूसरे के मुल्क के प्लेयर्स को कान में जाके कलमा फूकने लगते हो, उसे मुसलमान बनाने की फिराक में रहते हो। ये क्रिकेट का मतलब रूल में आता है क्या तुम्हारे? फिर दोस्तों बंदा कहता है विराट कोहली के हम फैन हैं, गवर्नमेंट नहीं जाने देती, बट हम वार्मली वेलकम करते हैं। तुम्हारा वार्म वेलकम चाहिए किसको गुरु? तुम्हारा वार्मथ जो है वो तुम अपने पिछवाड़े में घुसा के रखो, एज सिंपल एज दैट। समझ रहे हो? विराट कोहली फैन है तो देखो ना, घर पे बैठे टीवी देखो। तुम्हें अगर हम चाहें तो अपने मुल्क में बुला भी ले, लेकिन तुम्हारे मुल्क में जाएंगे तो तुम्हारा आर्मी चीफ तो चाहता ही है कि उसकी मतलब लगी पई है पूरे मुल्क की, तो थोड़ा इंडिया आ जाए तो थोड़ी ब्रांडिंग चमक जाए, और फिर दुनिया के साथ थोड़ा ट्रेड तुमने बंद करके रखा ही हुआ है। टेंटुआ तुम्हारा तुमने खुद ही दबा के रखा हुआ है। तो फिर से अब यार तुम्हारे टर्म्स पे अब चीज़ें नहीं होगी कि जब चाहे ट्रेड शुरू कर दिया, जब चाहे ट्रेड बंद कर दिया ना। विराट कोहली के फैन हो, घर पे बैठ के विराट कोहली को देखो। विराट कोहली तुम्हारे यहाँ नहीं जाएगा। फिर कहता है आर्मी चीफ इंडियंस को सिक्योरिटी देंगे। ये लो यार, मजाक है क्या? ये कभी कभी समझ में नहीं आता ये मुल्क है या मजाक है। तुम दुश्मन हो, दुश्मन की तरफ पेश तो आओ। दुश्मनी की है तो दुश्मनी निभाओ। तुम्हारा आर्मी चीफ अगर इंडियंस को मतलब प्रोटोकॉल देने लगे, सिक्योरिटी देने लगे यार, तो फिर पाकिस्तान बना के क्या फायदा?
है? फिर कहता है इंडियंस को चाहिए कि अपना स्पोर्ट्स मिनिस्टर चेंज कर दे यार। भीख में भी डिमांड है। रस्सी जल गई अकड़ नहीं जाती। फटी पड़ी है, लगी पड़ी है, लेकिन अकड़ बड़ी है। इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर को चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान खेलने नहीं आना चाहता है। अबे पागल हो क्या यार? फिर कहता है आने जाने से रिलेशंस अच्छे होंगे, ताल्लुकात। अरे सीधे सीधे कहो ना, ट्रेड शुरू हो जाएगा, जो हालत थोड़ी सी सुधर जाएगी। फिर कहता है लेकिन अगर इंडिया बॉयकॉट करता है तो हम भी बॉयकॉट करेंगे। अबे बॉयकॉट करने के लिए तुम्हारे पास है क्या? मैंने शुरू में भी कहा, किस चीज का बॉयकॉट करोगे? उस चीज का जो जाके दुबई से खरीद के लाते हो, हैं? फिर कहता है इमरान खान ने ट्रेड बंद कर दिया, इंडिया अब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता, नहीं करेगा। बताया ना क्या कर लोगे? हम तो डरते हैं भाई, हम पाकिस्तान से डरते हैं। और दूसरी बात यह है कि इंडिया को चांस पे डांस करना आता है। हमने तुम्हारा स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया, और हमने जैसे ही खत्म किया यूरोप में भी तुम्हारी बैंड बज गई, है ना? खोज खबर तो रखते नहीं हो, खबरों से तो तुम्हारा दूर दूर से कोई रिश्ता नाता है नहीं, क्योंकि उस खबरें जान के उसको फिर खंगालने के लिए अकल की ज़रूरत होती है, जो कि मस्जिदों में पाई नहीं जाती। और इस्लाम में अकल पे ही बैन है। सुनने में बुरा लग रहा होगा, बट यही हकीकत है। मेरे बंदा कहता है अभिनंदन दहशतगर्द है। ले, अबे उस हिसाब से तो तुम्हारा आर्मी चीफ सबसे बड़ा दहशतगर्द हुआ हम इंडियंस के लिए। सोल्जर्स और मर्द मुजाहिद, ये दोनों ही एक ही टाइप का क्या कहते हैं, तबका रखते हैं, स्टेटस रखते हैं, बट वो तुम्हारे पाकिस्तान में रखते हैं, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ दहशतगर्दों को मर्द मुजाहिद नहीं कहा जाता गुरु। अभिनंदन दहशतगर्द है, उसे बोले आराम से जाने दिया। अबे आराम से नहीं जाने देते तो पाकिस्तान का जीना आराम हो जाता। तुम्हारे पार्लियामेंट में इस बात की चर्चा हो चुकी है। तेनू की फर्क पैंदा है। फिर कहता है क्रिकेट ट्रेड बंद होने से इंडिया और पाकिस्तान का टैलेंट नीचे चला जाएगा। अबे अपने टैलेंट की चिंता करो, पागल के बंदो। तुगलक की फेंकी हुई नाजायज औलादो। इंडिया का टैलेंट इंडिया समझेगा, तुम अपना देखो ना भाई। हमारे टैलेंट के लेके तुम्हारी क्यों फटी पई है? इंडिया का टैलेंट नीचे चला जाएगा। जेबें फटी पड़ी है, लेकिन भाई पाकिस्तानियों में अकड़ बड़ी है। गधे बेच के चांद पे जाने वालों, तुम हमें बताओगे कि टैलेंट कैसे ऊपर ले जाना है हमें अपना? अल्लाह के नल्लो। फिर कहता है पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है, इंडिया ने बदनाम कर रखा है। एक्चुअली खेलने से डरता है, बाकी लोग तो आते ही हैं। इंडिया हमारी छुट्टियां रद्द करवा देता है। पहली बात, पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है। ये दुनिया का 8वां अजूबा कह लो या दुनिया का सबसे बड़ा जोक। पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है और इंडिया ने बदनाम कर रखा है। लेकिन उसे भाई साहब, बदनामी के लिए नाम का होना जरूरी होता है। अभी अभी कहा ना, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी तो होनी चाहिए। नाम है नहीं तो बदनाम होगे कहाँ से? तुम पैदाइशी बदनाम हो। अगर तुम्हें कहना है, तुम्हारा यही कहना है कि तुम बदनाम हो चुके हो, तो ना, तुम पैदा ही बदनाम हुए थे।
समझे। और रही बात इंडिया खेलने से डरता है, तो मैंने कहा भाई हाँ भाई हम डरते हैं, हम डरते। सबसे बड़ी बात है कि हम इस चीज़ से डरते हैं कि पाकिस्तान की ब्रांडिंग कहीं इंडिया के मार्फत ना हो जाए। ये गलतियां जो हम करते आए हैं अब हम नहीं करेंगे। ये तुम्हें जो अमन के कबूतर उड़ाना है ना गुरु पाकिस्तानियों, ये अमन के कबूतर अकेले उड़ाओ, मिल के नहीं उड़ा पाओगे अब, समझो। जाते जाते एक बात कहता चलता हूं, जो कि मैं अक्सर कहता रहता हूं, हर वीडियो में ही कहता रहता हूं लगभग, कि भाई साहब क्रिकेट विकेट छोड़ो, जिस जिद पे अड़े हो 75 साल से, उस जिद पे ईमान से अड़े रहो। और जिस गटर में पड़े हो अल्लाह करे वहीं पड़े रहो, क्योंकि तुम्हारा अल्लाह यही कहता है काफिर से दुश्मनी है। तो काफिर से जब दुश्मनी है तो काफिर का पैसा क्यों चाहिए भाई। खेलो ना दुनिया में, जिससे खेलना है खेलो, खेल ही रहे हो, इंडिया से तुम्हें क्यों खेलना है। वो मसाला हम नहीं बेचेंगे अब तुम्हें। दुनिया को इंडिया पाकिस्तान का मैच जितना देखना था वो देख चुकी। अब यार हम तुम्हें वैल्यू दे देंगे तो तुम्हारी औकात बढ़ जाती है, तुम्हें समझ में नहीं आता। हिंदुस्तान ना हो तो पाकिस्तान का क्या वजूद, सिंपल सी बात है ना भाई। हम ना हो तो तुम्हारा वजूद ही नहीं है दुनिया में, तुम पूछे ही नहीं जाओगे। और सबसे बड़ी बात, पहले तो बात है आवाम की छोड़ो, तुम्हारी आर्मी पूछी नहीं जाएगी, जिसे तुमने अल्लाह की आर्मी का नाम देके रखा हुआ है। कभी उनसे सवाल करो यार कि ये क्यों है ये हाल। तुम क्या सवाल करोगे, वैसे भी तुम तो दहशतगर्दों को मर्दे मुजाहिद बुलाओगे। वो आर्मी जिसने तुम्हारी बैंड बजा के रखी हुई है, तुम्हारा काट के तुम्हारी थाली में परोस के रखा हुआ है, जिसके कारण सारा मुल्क है बर्बाद, उसी का है जिंदाबाद, दिन रात है जिंदाबाद। तो फिर और क्या हो सकता है तुम्हारे लिए यार। इंडिया नहीं जाएगा तुम्हारे यहाँ खेलने। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगले वीडियो में और ढेर सारी पाकिस्तानियत लेके आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए बाय।